स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह आर्टिकल 370 की दीवार थी, जिसको उन्होंने हमेशा के लिए दफन कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उनके इत्तेहादियों को यह पसंद नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वहां हुकूमत बन चुकी है। कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों ने आते ही खेल खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने 370 वापस लाने की करारदाद पास की है। मोदी ने कहा कि ये लोग दलितों और पसमानदा तबकात को फिर से महरूम करना चाहते हैं। वो फौजियों को दोबारा दहशत की आग में झोंकना चाहते हैं। और केसवन किश्तवाड़ में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के बाद ऑपरेशन जारी है। इलाके में 3 से 4 दहशतगर्दों के फंसे होने का ख्याल है। यह दहशतगर्दों का वही ग्रुप है जिसने चंद रोज कबल 2 मासूम लोगों को कत्ल किया था। इलाके के जंगलाती इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। मुमकिन तौर पर वीडीजी के 2 अरकान के कत्ल में मुलव्विस ग्रुप वहां फंसा हुआ है। गुज़िश्ता रोज पैरा कमांडोज को केशवान टॉप में तैनात किया गया था। ये इलाका पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के दायरे इख्तियार में आता है। एनकाउंटर में नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। 3 जख्मी फौजियों में 1 जूनियर कमीशन अफसर भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार जारी है। और अशमत निशात श्रीनगर में ज़ेब्रून फॉरेस्ट के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया गया। चौकस दस्तों ने मशकूक सरगर्मी देखी थी और चैलेंज किए जाने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फौजियों ने भी मौसर जवाबी कार्रवाई की। इब्तदाई फायरिंग के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद अशमत निशात एरिया में एनकाउंटर की जगह के करीब सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और तलाश का दायरा बढ़ा दिया गया है, इसे वसी कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में पैरा समेत दीगर टीमें भी शामिल हैं। रानी पार्वती देवी दस्तक वांगमो ने 90 बरस की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। वो यकम मई 1934 को पैदा हुई थी। वो 1977 से 80 के दौरान 6वीं लोकसभा में लद्दाख से पहली खातून रुकन पार्लियामेंट मंतखब हुई। 1977 के आम इंतखाबात के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देवी को लद्दाख के हल्के से अपना उम्मीदवार बनाया और इसकी मकामी इत्तेहादी जमात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनकी हिमायत की थी। कहा जाता है कि इनके मुकाबले में सिर्फ एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा था और वांगमो ने 2877 से वोटों की फ़र्क से इनको शिकस्त दी थी। ऐसे में वो लद्दाख से पहली खातून रुकन पार्लियामेंट बनी। वो लद्दाख में अपने समाजी कामों के लिए मशहूर थी। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवाड़ा के रुकन असम्बली सजाद गनी लोन ने हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सजाद लोन ने इस दौरान कहा कि तामीर और तरक्की इनकी अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान तमाम सियासी जमातें इनके खिलाफ काम करती थी, मगर इन्हें हंदवाड़ा के बाशऊर अवाम और वोटरों ने जीत दिलाई। इन्होंने कहा कि हंदवाड़ा के अवाम का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। और SOS ट्वीट के बाद पेरुआ हिल के नाजुक ढलान पर गैर कानूनी कारकुनी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई और इस इलाके में वाक़ 9वीं सदी की कश्मीरी हिंदू दानिश्वर और फलसफी शांतिवादी आचार्य अभिनव गुप्त का गार में मंदिर है। मकामी ज़िला जामिया बशमुल माइनिंग अफसर, बडगाम पुलिस और दीगर महकमे फ़ौरन हरकत में आए और इनके अफराद को गिरफ्तार किया और उन अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो गैर कानूनी तौर पर पत्थर निकाल रहे थे। फौरी कार्रवाई पर जावेद बेग ने बेरुआ के कश्मीरी मुस्लिम बाशिंदों की तरफ से मकामी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं तमाम हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस कदीम कश्मीरी हिंदू मंदिर को मजहबी इंतहा पसंदों और कानूनी माफिया से बचाने में मदद की है। यह बात अहम है कि इस तारीखी कश्मीरी हिंदू मंदिर को पिछले 3 हफ्तों में अचानक नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि मकामी अदालतों ने पहले ही कानूनी पर पाबंदी आयद कर रखी है। इन्होंने बेरुआ के मकामी रिहायशियों, जिला पुलिस और इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा ऐसी वारदातें ना हो सके। सुचितगढ़ असेंबली हल्के के बीजेपी MLA प्रोफेसर गारूराम भगत ने बढ़ियाल ब्राह्मणा देरिया में तकरीबन 2 किलोमीटर तवील सड़क पर तारकोल डलवाने का काम शुरू करवाया है। इस मंसूबे पर तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें इलाके के लोगों को बेहतर सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। MLA प्रोफेसर गारूराम भगत ने कहा कि इस सड़क की तकमील से इलाके के लोगों को बेशुमार फवायद हासिल होंगे और ये इनके मुंतखब दौर में किए गए वादों में से एक है जिसे पूरा किया जा रहा है। लोग परेशान होते थे आने जाने में,
तो ये लिंक बनने से मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो सुविधा मिलेगी और हमारे बीच यहाँ के हमारे सरपंच बिन्नी शर्मा जी, हमारे सरपंच दर्शन जी, मैडम कांता शर्मा जी और ओम प्रकाश जी, हमारे सतपाल जी, ये सभी मौजूद लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि ये सबके प्रयासों से ये काम जो है, क्योंकि हमारे जो सरपंच बिन्नी शर्मा जी हैं ये भी काफ़ी रुचि रखते हैं डेवलपमेंट के कामों में और अपनी पंचायत में इन्होंने काफ़ी जो काम है वो करवाए हैं और इसी तरह हम मिलजुल कर जितने भी पेंडिंग काम हैं उनको करवाया जाएगा और जितने जो रोड कनेक्टिविटी के काम हैं, चाहे वो बिजली के काम हैं, चाहे पीने के पानी के काम हैं। और जिला कुलगाम का उकी इलाका कांगड़ियां तैयार करने के लिए काफी मशहूर है। इस इलाके में रिहाइश पजीर 1500 से ज्यादा कुनबे इस सनत से वाबस्ता हैं। कांगड़ियां बनाने में यहाँ के दस्तकार काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ताहम इनके मुताबिक ये सनत अब जवाल पजीर है। मार्केट में इसकी रेट काफी कम है और मटेरियल के लिहाज से इन्हें अच्छी कीमतें वसूल नहीं हो रही हैं। सरकार ने कई बार इस सनत से वाबस्ता दस्तकारों की मदद की यकीन दहानी कराई थी, मगर दस्तकारों के मुताबिक इन्हें इस काम से अब ज्यादा फायदा हासिल नहीं हो रहा है। दस्तकारों ने सरकार से मुदाखलत की अपील की है। देखिए, इस सनत के साथ इस गांव में करीबन 90% आबादी जो अपनी रोजी रोटी इसी सनत से कमाती थी, लेकिन इस सनत के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी वो रॉ मटेरियल अब मिल नहीं रहा है और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत सारा डाउन हो गया है। तो जो एक नई पीढ़ी इस सनत के साथ जुड़ती, वो जुड़ नहीं पाई इस चीज़ के साथ। लेकिन फिर भी अभी 2024 में भी ये ट्रेडिशन अभी ज़िंदा है इस इलाके में। मैं ये कह सकता हूँ कश्मीर में ये वाहिद एक इलाका है जहाँ पे अभी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है इसी सनत के साथ वाबस्ता है, कांगड़ियाँ बनाती है और यहीं से कांगड़ियाँ सप्लाई होती हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर को। सदियों से ये काम हम कर रहे हैं और हमारे आबा अजदाद यही काम करते हैं और अचानक 2-3 साल हुए कि इसका ज़रा भाव जो है निर्ख वो कम होता रहा। बात ये है कि हमने बहुत कोशिश की गवर्नमेंट के साथ, तो कई दफ़ा तो हमें रिलीफ भी दिया गया, लेकिन तो इतना नहीं जितना इस काम के लिए वाजिब है। कुछ साल हम इस कांगड़ी के साथ हो गए, इस कांगड़ी के साथ हम बनाता है और बेचता है, लेकिन इस कांगड़ी को बहुत डिमांड भी कम हो गया। हमें कुछ नहीं इस कांगड़ी को आता है, हमारा रोजगार खत्म हो गया सर। कितने में कांगड़ी तैयार होती है? ये साहब में कांगड़ी तैयार चलता है, अपने 100 रुपये इससे लागत लगता है सर। तो मार्केट में फिर क्या दाम होते हैं इसके? 80-90 ये आता है। तो नुकसान होता होगा आपको? नुकसान नहीं होते हैं हमारा कुछ बचा ही नहीं इसमें। ओतन पकने कार बड़ा असल जिलाज में वक्त वोत आज वोत ये वक्त आज छन काम चलन कि अच्छन पन नफस पकने पे नफस छन आया सब पकने पे आड़े शुरू खुदकशी ऐसे पर कर तो मला ये काम सुन त्रयत मैं तो गोबर बसना ये काम तो मेहकने में मजदूर का नियत ताई वो रूम हीटर वगैरह सगरा कमल मामल घोड़े गरम सो रही हम से खलकाओ कि सोन कार हस बिगड़ियो जता रोज का। और करगिल के हैंडरबन मॉल में एक नई लिफ्ट आबपाशी स्कीम का इफ्तिताह चेयरमैन व सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने किया। इस इफ्तिताही तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख करगिल के डिप्टी कमिश्नर, महकमे आबपाशी व सैलाब कंट्रोल के चीफ इंजीनियर मकबूल हुसैन, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर ताशी तेलिंज, एक्सन आबपाशी करगिल गुलाम हुसैन और पोइन असेंबली हल्के के काउंसलर मोहम्मद अमीन ने शिरकत की। इफ्तिताह के बाद डॉक्टर अखून इमाम बारगाह का दौरा उन्होंने किया और गांव वालों को लिफ्ट आबपाशी स्कीम के कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। सीईसी ने कहा कि नई लिफ्ट आबपाशी स्कीम इस बात को यकीनी बनाने के समत एक कदम है कि गांव वालों को अपनी फसलों के लिए दरकार पानी की फराहमी हो। उन्होंने कहा कि इस नए आबपाशी निज़ाम से गाँव में पानी की कमी में कमी आएगी और किसानों को अपने खेतों के लिए बाकायदा पानी की फराहमी होगी। सीसी साहब ना, एमपी साहब ना, चीफ इंजीनियर ना, डीसी साहब ना, तमाम गामा यहाँ शुक्रिया अदा बेदना इरिगेशन डिपार्टमेंट नि एक्जन जेईस दोना एडब्ल्यूडी खोंगामा की खोंगामा स्थानीय मेहनत बसे और दिया यो पेठेगा ना शुक्रिया की रियाला बसे लाज बस दे फिर ngacha di pumping inauguration बसे आवाम आवा को पासिंग दे फिर शुक्रिया वसन।
और करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुर ने फारका शिल्चे में नए मेडिकल सब सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा, डिप्टी कमिश्नर कारगिल और मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। CEC ने सहूलत का मुआयना किया और कम्युनिटी को इसका मौसर इस्तेमाल करने की अपील की। इन्होंने सड़कों की तरक्की और दीगर अवामी मुतालबात पर भी बात की। डॉक्टर ताशी टेलेंस ने सेहत की मंसूबों की अहमियत पर जोर दिया। एक शानदार इंसानी हमदर्दी के तौर पर आलमी तंजीम आर्फन इन नीड ने जो कि गरीब और यतीम बच्चों की मदद के लिए वक्फ है, इस तंजीम ने शोपियां में ज़रूरतमंद ख़ानदानों में चावल और सर्दियों की ज़रूरी अशिया तकसीम की। इस इवेंट में ज़िला शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम, मकामी समाजी कारकुनान और कई मकामी अफराद मौजूद रहे। इस इक़दाम से सैकड़ों ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचा। ऑफन इन नीड तंजीम जम्मू कश्मीर में 10,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड यतीमों की मदद कर रही है और इन्हें तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम ने तंजीम का शुक्रिया अदा करते हुए इनके कीमती और इंसान दोस्त काम की तारीफ की। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इंसानियत सबसे ऊपर है, तो वही दिल होना चाहिए। आप देख लीजिए, ये श्रीनगर से आए, इसने इनिशिएटिव लिया है। ये देखिए, अगर इनको किसी को शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो कैसे रात गुजार सकता है? तो ये दुआएं नहीं देंगे और क्या देंगे? मैं आपके माध्यम से, आपको लोग सुनते हैं, लाखों लोग देखते हैं आपको, आपके माध्यम से शोपियान के बागयोर नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो आगे आए, इन्हीं कामों में हाथ बटाए। मोहताजों, गरीबों और भूखों को खिलाना 3 मस्जिद तामीर करने के बराबर है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन है कि जिसमें बेवाओं और यतीमों की मदद करना है और इस पर हमारी जिम्मेदारी आयद होती है। आज जो ये ऑर्फनेज इन नीड है, इनकी हम सराहना करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड ये मतलब काज, नोबल काज जो है आम लोगों तक ये पहुंचाते हैं, मतलब उनको मदद देते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। पतंजलि कच्ची। कुरुक्षेत्र के कनीपला गांव में बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने रोका अपना काफिला। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया वीडियो, लिखा जहां कोई अपना दिख जाता है, काफिला वहीं रुक जाता है। जनता मालिक है, हम तो सेवक हैं। करनाल में लिफ्ट के बहाने बाइक सवार से हुई लूट। बंदूक के बल पर 1,15,000 रुपए लूटे। यूपी से हरियाणा में पशु खरीदने आया था व्यापारी। करनाल में महिला सरपंच के घर पर फायरिंग का मामला। सन सीआईए ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोलियां चलाने वाले शूटर्स अभी भी फरार। पुरानी रंजिश से जुड़ा है पूरा मामला। मंत्री मनोहर लाल ने CESL के ईवी एज अ सर्विस कार्यक्रम के तहत ईवी रैली को दिखाई हरी झंडी। बोले जल्द प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और अन्य उपयोगी वाहनों को ईवी सेवा में लाएंगे। श्रीनगर के इशबर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। शिमला के चौड़ा मैदान में वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। बूट पॉलिश, गाड़ियों की सफाई समेत रोजाना अलग अलग तरीके से जता रहे विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, सकारात्मक सोच से ही वोकेशनल ट्रेनर्स की मांगों पर विचार। हिमाचल प्रदेश की सरकार पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। पुलवामा जिले को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल होने से इसे आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इस सनत के साथ तालीम याफ्ता नौजवान भी जुड़ रहे हैं। इससे सनत को काफी फायदा मिल रहा है, फरोग मिल रहा है। ये नौजवान दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर रहे हैं। डेयरी सनत के साथ पुलवामा जिले की बेशतर आबादी जुड़ी हुई है। रोजाना जिले से 7,35,000 लीटर दूध की पैदावार होती है। हर गांव में दूध हासिल करने के लिए मिल्क कलेक्शन सेंटर कायम किए गए हैं। यहां दूध की जांच पड़ताल भी होती है। हुकूमत ने भी इस सनत को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें लागू की हैं। इनसे दूध की पैदावार में इजाफा होने के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को मशीनरी भी फराहम की जाती है। ये हमेशा
एक अहम सोर्स रहा है रूरल इनकम का। अगर हम डेयरी इंडस्ट्री की बात बोलेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें हमारे पॉवर्टी एलिवेशन में, हमारे रूरल डेवलपमेंट में और अदर इकोनॉमिक ग्रोथ में। जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आजकल कई सालों से जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है वो नौकरी की तलाश में रहे हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर्स जो है उनमें उनको जाना चाहिए, और जा भी रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स डिपार्टमेंट अपनी स्कीम्स प्रोवाइड करता है, एनिमल हस्बेंड्री मेनली अपनी स्कीम्स प्रोवाइड करता है, जिसमें इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है। और इन स्कीम्स का लाभ लेके अब आजकल के दौर में एजुकेटेड यूथ जो है वो इस डेयरी फार्मिंग और डेयरी इंडस्ट्री के सेक्टर में जा रहा है। वो चाहता है कि इस सेक्टर को वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में चेंज करे। जो यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी साहब है, उनका जो ख्वाब है कि मिल्क ये इसका ये ज़मींदार की आमदनी जो है वो डबल करनी है, तो इसी प्रोजेक्ट्स पर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह आगे कई सालों में 25 सालों में जो ये प्रोग्राम है HADP प्रोग्राम 5 साल का प्रोग्राम है, तो साथ साथ जो IDs भी चल रहा है, तो अगले कुछ ही सालों में हमारा जो मेन मकसद है वो जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है वो भी शर्मंदे ताबीर हो जाए। और जनूबी कश्मीर के कस्बा पापोर में इस साल किसानों ने 7.25 हेक्टेयर अराजी पर लहसुन की काश्त की है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल लहसुन की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसकी वजह से अब किसान इस फसल को तरजीह दे रहे हैं। किसानों ने बताया कि कई सालों से लहसुन की कीमतों में इजाफा हुआ है। महकमा एग्रीकल्चर भी किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। हमारा हदफ इस क्रॉप को, चूंकि ये एक कैश क्रॉप है, इससे हम बड़े से बड़ा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भरपूर कोशिशें हो रही है। हमारा मकसद यही है कि इस किस्म के क्रॉप्स, जैसे ये गार्लिक एक कैश क्रॉप है, इस किस्म के क्रॉप्स जो है हमारे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, ताकि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। और गुज़िश्ता चंद महीनों से मुसलसल बारिशों की कमी के बायस मशहूर झील वुलर में पानी की सतह में गैर मामूली कमी वाक़ा हुई है। इसके नतीजे में मकामी माहीगीरों का रोजगार मुतासिर हो रहा है। मकामी माहीगीरों का कहना है कि अगरचे इस सीजन में वुलर झील में पानी कम होना मामूल की बात है, मगर इस साल बारिशों की कमी की वजह से पानी की सतह मजीद कम हो गई है। माहीगीरों का कहना है कि पानी की सतह कम होने की वजह से वुलर झील से निकलने वाली मछलियों की मकदार भी कम हो गई है। इससे इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। मकामी लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वुलर झील की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि इनका रोजगार मुतासिर न हो। उधर जिला इंतजामिया का कहना है कि वो वुलर झील की बहाली के लिए मुख्तलिफ सतहों पर काम कर रही है और जल्द ही इस हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। खत्म जानवर योर बड़ खूबसूरत जानवर वो आब आज किलस पहनस तो थोड़ा बहुत गोस आब बन आब गोस हरोन द्रेजिंग बन गोस बन तो आब यह जानवर काफी वनस वलर यह खस तो वनस वलरस मज आब इवन कि लुकन ग मुश्किल गोर अनान नदुर खालान घास अनान गुपन मगर यह वनस आब सतह बिल्कुल कम। ये पोर्शन कोर यमो ठीक गो वन कह कर सरकारस तुंद वसात गुजारिश कर बे करो यह द्रेजिंग खल तो बे बने अम खुद बड़ खूबसूरत। वुलर को डेवलप करने के लिए टूरिज्म और जो वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनके इश्तराक से पूरा एक जो प्लान मुरतब किया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है वुलर वॉकवे, और उसके अलावा जो डेल्टा पार्क वहां पर बनी हुई है उसको कनेक्ट करने का एक प्लान चल रहा है, उस पर काम शदुमत से जारी है। इसके अलावा वुलर वॉकवे का सेकंड फेज भी शुरू होने वाला है। पहले ही एक वुलर विंटेज पार्क जो पहले ही मौरिज़ वजूद में आ चुकी है, और उसके साथ जो वुकमा की तरफ से कुछ एक छोटा सा गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है, ताकि जो भी गेस्ट्स आए वो वहां पर रुकें, और स्पेशली जो बर्ड वॉचर्स हैं या जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए इस बार हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है, ताकि वो इस लेक की जो शान, जो इस लेक की जो पब्लिसिटी वो प्रॉपर हो जाए। और जम्मू कश्मीर के जिला साबा की सरहदी तहसील रामगढ़ में भारत पाकिस्तान बैन-उल-अक़वामी सरहद के करीब वाक़ा गांव शामाचक में जल जीवन मिशन स्कीम ने एक नई उम्मीद की किरण रोशन की है। इस स्कीम के तहत गांव के हर घर में साफ पानी की फराहमी के लिए नलकों का इंतजाम किया गया है, जिससे गांव वालों की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई है।
गवर्नमेंट ने निकाली है JJM, इसके तहत ये पानी हमें स्वच्छ पानी पीने को मिल रहा है। इससे पहले हम लोग नल का वगैरह पानी पीते थे, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिससे लोग बीमार वगैरह हो जाते हैं, किसी को जॉइंटिस हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, क्योंकि साफ़ पानी नहीं था। और जब गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये जल जीवन मिशन वाली स्कीम निकाली, इसके तहत लोगों को अच्छा पानी, साफ़ सुथरा पानी मिलने को मिला। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी इधर, तो हम हैंड पंप वगैरह लगाते थे, तो वो भी पानी साफ़ फिल्टर होकर साफ़ नहीं आता था। जहाँ ज़्यादातर दुनिया मतलब कुएं से, तालाब से, इधर से पानी पिया करते थे। लेकिन जब से JJM स्कीम आई हुई है, हम केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि हाँ भाई, उनकी इस स्कीम से हमारे गांव में 24 घंटे की पानी की मतलब आ रहा है, और इससे हमारे गांव वालों को स्वच्छ पानी मिल रहा है। हाँ होती है, आपको भी पता, पीने के लिए इतनी परेशानी, गंदा पानी, इसमें यूरिया बढ़ा है, बीमारियां भी हो रही हैं नलके का पानी का। जब ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं साफ़ सुथरा ही है। उनको जाके ट्रेनिंग दी और उनको 24/7 वाटर सप्लाई का महत्व बताया, और सबकी प्रॉपरली लीकेजेस को जो है टैप किया हमने, उनको सबको वाटर सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन किया। तो उससे क्या हो गया कि हमारा जो UFW और NRW, अनअकाउंटेड फॉर वाटर और नॉन रेवेन्यू वाटर, जो वेस्टेज जाता था, जिसका हमें पता भी नहीं चलता था वो पानी कहाँ जा रहा है, वो बिल्कुल कम हो गया। मान लीजिए अगर हमें उस गांव के लिए पहले पंपिंग आवर्स जो थे, हमें मोटर से इट वाज अराउंड 8 आवर्स, वो रिड्यूस होके हमारे 6 आवर्स तक आ गए। उसका कारण यही था कि वेस्टेज और लीकेजेस टोटली बंद हो गई, और प्रॉपर और जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी गांव के लोग यूज़ करें। और बांडीपुरा में एक अदबी तकरीब के दौरान मारूफ सूफी शायर मोहम्मद मुनव्वर परवाना के 2 शेरी मजमुओं की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत नामवर शायर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। ADDC बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ भट्ट, प्रोफेसर मोहम्मद शफी, शहबाज बाकमारी और मुफ्ती मंजूर अहमद मौजूद रहे। वादी के अतराफ व अकनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सूफी शोरा और अदीबों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मोहम्मद मुनव्वर परवाना को खिलत शाबान बंडपुरी से नवाजा गया। बुनियादी तौर पर बुनियादी मकसद ये था कि मुनव्वर परवाना साहब की 2 किताबें तसव्वुफ़ी शायरी, जो सूफी शायरी के बारे में, उनका यहाँ इजरा किया गया। लेकिन इजरा करने के साथ साथ जो उलमा यहाँ थे, जो यहाँ अदीब थे, उन्होंने जो अपने तबसरे पेश किए, मकाले पेश किए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे 2 किताबन हंद रस्म रोनुमाई हंद संज कोरमुत। अकिस नाव कंजुल मिर्जान, बेस नाव लाल लस्कितिये यम छमलाल। क्योंकि मे अम ब्रोह किताब गोड मनुक सदर तो पत दुर्दान सदर लेचमित तो यम शाया सब्जमत। ये दोनों किताबें सूफी कलाम पर मबनी है। सूफियत और रूहानियत की शायरी कश्मीर की एक मीरास है, जो खुयामा परगना में एक दरिया की तरह बहती है। और पुंछ के मरकजी बाजार में वाक़ कदीम वैष्णो माता मंदिर में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने भंडारे में शिरकत की। मंदिर कमेटी और जिला सनातन धर्म सभा की तरफ से इस रवायत को बरकरार रखते हुए भंडारे का एहतमाम किया गया। लोगों ने तवील कतारों में बैठकर प्रसाद हासिल किया और बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर में दर्शन के लिए भी आए। पुंछ के राजाओं के दौर में तामीर होने वाले इस मंदिर की हालिया बरसों में सनातन धर्म सभा ने दोबारा तामीर कराई है। आज हम देख रहे हैं कि पुंछ नगर वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि प्राचीन वैष्णो माता मंदिर जो मेन शहर के अंदर है, वहाँ पर पुरानी परंपरा के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल भंडारे का आयोजन जो है यहाँ की समिति द्वारा किया गया है। क्योंकि ये जो मंदिर है बिल्कुल बाजार के बीच में है, इसमें भंडारा आयोजित करने के लिए कई प्रकार की परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि बाज़ार की जो है धुलाई की जाती है, सफाई की जाती है और फिर ट्रैफिक बंद की जाती है, लोगों का आना जाना भी बंद किया जाता है। इसमें इसको सफल बनाने के लिए जहां एक और यहाँ की समिति, सनातन धर्म सभा और पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आज इस भंडारे पर जहाँ इस समिति का और समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इस पुरानी परंपरा को बड़े अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। और बिना मजहबों मिलत हम देख रहे हैं यहाँ बाज़ार के अंदर हज़ारों की संख्या में जो है लोग आ रहे हैं, भंडारे का अन्न ग्रहण कर रहे हैं और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर जितनी भी सेवाएं हैं
उनके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी पुंछवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार बढ़ चढ़ करके बिना मजहब मिलत जो है भंडारे में, यज्ञ में, पूजा आदि के कार्यक्रमों में जितना भी हमारे उत्सव हैं उनको भाग लेकर के हम उनको और भव्य प्रदान करें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLHH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दें इजाजत, मैं हूं विशाल।